दोस्तों, लगभग हम सभी लोग अपने साथ जल लेकर के शिव मंदिर जाते हैं और उसे शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद फिर जलाधारी से वहां से थोड़ा सा जल अपने घर प्रसाद के स्वरूप में लेकर के आते हैं। और नियम भी यही कहता है कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो वहां से लोटा कभी भी खाली लेकर के घर ना लाएं। उसमें कुछ ना कुछ जल लेकर के जरूर अपने घर में आना चाहिए। और इस जल को घर लेकर के आने के बाद इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अपने भोजन में इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा भी होता है कि जब हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए, अर्थात उस दिन हमें शिवलिंग का जल भूल से भी घर लेकर के नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सा दिन होता है जिस दिन हमें शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद उसे घर पर नहीं लाना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का लाख गुना फल शास्त्रों में कहा गया है, खास तौर से सावन के पवित्र महीने में। ऐसे में जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ाया जाता है तो सभी दुख और बीमारियों का नाश हो जाता है। शिवलिंग का जल हमें किस दिन घर पर नहीं लाना चाहिए, उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि शिवलिंग पर किस दिन जल चढ़ाने से कौन सा लाभ हमें मिलता है। अर्थात सप्ताह के 7 दिन सावन के महीने में शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं उसमें हमें किस दिन कौन सा लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार में अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है और हमें सावन के सोमवार के दिन कैसे जल चढ़ाना चाहिए। यदि भक्त महामृत्युंजय मंत्र के साथ सोमवार के दिन अगर महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसे मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही मंगलवार के दिन अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल समर्पित करता है तो उसका मंगल दोष शांत हो जाता है और उसे मंगल दोष कभी नहीं लगता। खास तौर पर लाल चंदन का जल समर्पित करने पर मंगल दोष दूर होता है और व्यक्ति की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। साथ ही क्रोध भी शांत होता है और रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है और किसी न किसी तरह से अगर मांगलिक दोष जो जीवन में चल रहा होता है उसका भी नाश हो जाता है। तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे बड़ा लाभकारी होता है। साथ ही जब सावन के महीने में बुधवार का दिन आता है और आप अगर बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और बुद्धि अर्थात दिमाग से संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर बच्चों का या घर में किसी भी व्यक्ति का मन विचलित होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है, तो आवश्यक रूप से बुधवार के दिन जल में हरे मूंग डाल करके शिव जी को समर्पित करना चाहिए या फिर दूर्वा को शिवलिंग पर समर्पित करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसी के साथ सावन गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है और साथ ही उसके सभी कार्यों में उसे सफलता मिलती है। पति और बच्चों की दीर्घ आयु के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है और बृहस्पतिवार के दिन जो पीले रंग के फूल शिवलिंग पर समर्पित करता है और चने की दाल और पीला चंदन जल में डाल करके चढ़ाता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और आर्थिक लाभ उसे मिलता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि
सावन के शुक्रवार के दिन अगर हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, सावन शुक्रवार के दिन लाल रंग की कोई भी वस्तु जैसे कि लाल फूल, गुड़ या फिर लाल चंदन या फिर चावल हो, इन्हें जल में डाल करके समर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत बनता है। कमल गट्टे का पानी समर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और शुक्रवार के दिन इस जल को समर्पित करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, अब जानते हैं शनिवार के दिन जल चढ़ाने से क्या होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन में शनिवार के दिन काले तिल डाल करके जल महादेव के ऊपर समर्पित करता है तो उस व्यक्ति के पितृ तृप्त होते हैं और शनि से संबंधित परेशानियां नहीं आती, साथ ही अकाल मृत्यु परिवार में नहीं होती। अब जानते हैं कि रविवार के दिन जो व्यक्ति जल चढ़ाता है तो क्या होता है। दोस्तों, सावन के रविवार के दिन जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। ये दिन सभी नवग्रहों से भी जुड़ा हुआ होता है और ये जो सभी ग्रह हैं महादेव के शिवलिंग के आसपास ही विराजमान होते हैं। दोस्तों, सावन में सप्ताह के 7 दिन अर्थात पूरा सप्ताह भगवान शिव का ही होता है, इसलिए सावन के प्रत्येक दिन मात्र शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा करके आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का एक विधान कहा गया है कि जब भी आप जल का लोटा लेकर के शिवलिंग के पास जाएं तो आप अपने घर से जल का लोटा भर करके ले जाएं, अर्थात शिवलिंग पर आप जो जल चढ़ाएं उसे आप अपने घर से ले करके जाएं और शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। ये जल सबसे पहले गणेश जी पर समर्पित करें, उसके बाद कार्तिकेय जी पर, फिर माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करने के बाद आप इस जल की धारा को, जो कि माता रानी का हस्त कमल है, उस पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। ये सही विधि होती है शिवलिंग पर जल समर्पित करने की। इसके बाद बचा हुआ जल नंदी जी के उठे हुए पैर के पास भी समर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो इसी विधि से समर्पित करें। इस तरह से जल समर्पित करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों, साथ ही साथ जब भी घर पर शिवलिंग विराजमान है तो शास्त्र प्रमाण कहता है कि जहाँ जहाँ जिस जिस घर में शिवलिंग विराजमान होते हैं उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं, वो जो हैं पूर्ण रूप से शांत होती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि घर में कितना ही बड़ा शिवलिंग विराजमान हो उसके ऊपर आपको हमेशा जल समर्पित करना चाहिए। वैसे दोस्तों, कहा गया है कि घर में अंगूठे के बराबर शिवलिंग होना चाहिए। दोस्तों, कई घरों में जल समर्पित शिवलिंग पर नहीं किया जाता है, ऐसे ही शिवलिंग रखा रहता है। तो इसलिए सावन में ये गलती आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करना उल्टा अर्थात दोषों को उत्पन्न करने वाला होता है। दोस्तों, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें कि जब भी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करें तो उस जल के छींटे आपके ऊपर ना आएं। कहने का अर्थ यह है कि बहुत ऊंचाई से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग के ऊपर जल बैठ करके ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सभी व्यक्तियों को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही शिवलिंग पर जल समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो शिवलिंग को आप निहारते हुए ही जल समर्पित करें। दोस्तों, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जो लोटा इस्तेमाल करते हैं वो लोटा तांबे का होना चाहिए। स्टील के लोटे से जल को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप कांसे का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तांबे का लोटा ले जाएं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसमें कभी भी दूध और पानी एक साथ ना लें, क्योंकि ये जहर के समान बन जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद वो जल कब घर नहीं लाना चाहिए।
लेकिन दोस्तों, उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कब कब घर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शिव मंदिर में गए हैं और अपने घर से किसी कारण से जल नहीं ले जा पाए हैं या फिर ले जाना भूल गए हैं, या फिर आप कहीं भी बाहर गए हैं और अचानक से किसी शिव मंदिर में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर में रखे हुए जल को लेकर के उसे आप शिव जी पर चढ़ा दें। दोस्तों, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप मंदिर में रखा हुआ जल शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उस जल को आपको कभी भी घर लेकर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जो जल आपने चढ़ाया है वो शिवलिंग का ही जल है, अर्थात शिव मंदिर का ही वो जल है, शिव मंदिर का ही वो लोटा है। वो ऐसा जल है जो समर्पित करने के बाद आपको घर पर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपनी तरफ से शिवलिंग पर कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है। किसी भी तरह से आपका अपना कुछ भी नहीं है, जो है सब शिव जी का है, शिव मंदिर का है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हमको लगता है कि इस शिव मंदिर में हमको जल समर्पित करना चाहिए, तो वहाँ पर जाकर आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन आप अपने साथ ना तो जल का लोटा लेकर के गए होते हैं और ना ही जल लेकर गए होते हैं। तो दोस्तों, वो जल या लोटा आपका नहीं है, यानी आपका इनमें से कोई मूल्य नहीं है, आपकी यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है। आप समर्पण भाव से बिना कुछ ले जाने की इच्छा से जल समर्पित करें। इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया है, अपने घर की तरफ से कुछ नहीं दिया, तो फिर आप इस जल को सिर्फ बैठकर वहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इस जल को कभी भी आपको घर नहीं लाना है। साथ में जो लोटा है और जहाँ से आपने जल समर्पित किया है उसे वहीं पर छोड़ कर आएँ, उसे घर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्पष्ट है कि अगर आप कहीं बाहर गए हैं, कहीं भी पवित्र स्थल पर यात्रा करने गए हैं, तो आपको अगर वहां पर शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं तो ऐसे में आपको वहां से जल लेकर नहीं आना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप कभी शिव मंदिर में जाएं और अगर आप खुद का लोटा या जल लेकर के नहीं गए हैं तो वहां से जल लेकर के भूल से भी ना आएं। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल अमृत के समान माना गया है। अगर हम इस जल से कुछ उपाय करें तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, अब आइए हम शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जब घर लेकर आते हैं तो उससे किए गए चमत्कारी उपायों के विषय में जानते हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को करने से हमारे घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, इसमें पहला उपाय ये है, जलहरी का जल तीर्थों के जल के समान माना जाता है और ये घर को पवित्र करता है। आप इस जल को जब घर में ला करके चारों दिशाओं में छिड़कते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपके घर में सुख शांति का माहौल बनता है। दोस्तों, जब आप कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप इस जलहरी के जल को कुछ बूंदे सेवन कर लें। इसको प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करें और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएं। इससे आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो इस जलहरी के जल को घर ला करके प्रतिदिन कुछ बूंदे उस रोगी को दें और या जिस अंग में बीमारी हो उस अंग में उस जल को लगाएं।
ऐसा 21 दिनों तक नियमित रूप से करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शिव मंदिर से जल लाकर उसे घर में छिड़कने या आचमन करने से यश की वृद्धि होती है। जब आप जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल घर में लाते हैं तो वो जल साधारण नहीं रहता, बल्कि गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इस जल को घर में छिड़कने या आचमन करने से यश में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही जल को घर के वास्तु दोष और पितृ दोष को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ उपायों के विषय में जानते हैं जो कि शिव जी को जल चढ़ाने से किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो शुक्रवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर आंकड़े का फूल लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष और पितृ दोष है तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष और पितृ दोष दूर होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।